अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ पे जो है मैं काफ़ी दिन बाद आप लोगों से शेयर कर रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता इतना। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैंने पहले से ही फ्रीज़ करके रखी थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, लेकिन वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला, एडिट करने का। तो यहाँ पे मैंने बनाए थे आलू के कबाब और इनको फ्रीज़ कर दिया था, और साथ ही मैंने जो जो चीज़ें बनाई थी वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने बना लिए थे समोसा शीट्स, जो कि कुछ मैंने इसके समोसे बना के फ्रीज़ किए थे और कुछ जो है मैंने शीट को फ्रीज़ कर दिया था ताकि रमज़ान में जो है टाइम की बचत हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है, साथ ही नमक ले लिया है, और उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा बेकिंग पाउडर यानी हाफ़ टी स्पून, और इसके अलावा मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। और आटा मैंने मशीन में ही गूँधा था ताकि बहुत सारे काम मैं एक साथ कर रही थी, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बना के रखी थी, तो इसलिए जो है टाइम की बचत के लिए मैंने यहाँ पे जब तक आटा तैयार होता है तब तक के लिए मैंने सोचा बाकी काम कर लूँगी। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले इसे अच्छे से मिक्स किया और इसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, और पानी ऐड करने के बाद इसको छोड़ दिया। ये आपको थोड़ी देर में ही आटा बिल्कुल मज़े का तैयार हो जाता है, और हाथ से इतना अच्छा तैयार नहीं होता मुझसे जितना मशीन से तैयार हो जाता है। लेकिन वैसे जो है मैं हाथ से ही गूँथती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे होता है टाइम बचाना होता है तो मशीन में डाल देती हूँ, और मशीन में काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे देखें आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब इसे मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे दिया था, और उसके बाद मैंने इसके पेड़े बना लिए थे। और पेड़े बना लेने के बाद फिर मैंने इनको रोटी की तरह गोल बेल लेना है, और बेल लेने के बाद हल्का सा इसे हमने तवे पे पका लिया है। और उसके बाद जो है मैंने फिर इसको मतलब शीट्स आपको दिखाती जाऊंगी आगे। यहाँ पे मैंने पेड़े बना लेने के बाद मज़ीद 10 मिनट छोड़ दिया था, और उसके बाद फिर मैंने इस तरह से गोल रोटी बना के थोड़ा सा इसको जो है सोक कर लिया, मतलब थोड़ा सा इसको पका लिया ताकि कच्चा ना रहे, मतलब अच्छा एक ये देखें इस तरह से सारी जो है इस तरह से मैंने तैयार कर ली थी रोटियां। और अभी जो है मैं इनको अच्छे से कट करेंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कैसे शीट्स आप तैयार कर सकते हैं घर में। और ये जो साइडों से मैं कट कर रही हूँ ना, ये भी एक्स्ट्रा आप लोगों के काम आ जाएगा, इसको फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके आप छोटे छोटे पीसेस कर लें और फिर फ्राई करें, और ऊपर से कंडेंस मिल्क डालें तो एक बहुत मज़ेदार सा जो है स्वीट आपका तैयार हो जाता है, जो कि डेली मेरे घर में रमज़ान में बनता है। मतलब जैसे समोसे वगैरह मैं बनाती हूँ, जो आटा मुझसे बच जाता है तो इसके मैं पीसेस कर लेती हूँ और फिर इसको मीठा बना लेती हूँ, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। तो इस तरह से साइडों से इनको कट कर लेना है, और आप चाहें तो इनके मिनी समोसा भी बना सकते हैं, मतलब ये फेंकने के लिए नहीं है, मतलब आपके काफ़ी काम आ जाते हैं। तो ये देखें साइडों से मैंने चारों साइड से इस तरह से कट कर लिया है, और फिर इसको जो है हमने समोसा शीट्स जिस तरह से जितना आपको रखने हैं उस तरह से जो है आपने कट कर लेना है। तो यहाँ पे ये देखें बहुत ही मज़ेदार से मैंने सारी चीज़ें बना के पहले से फ्रीज़ कर दी थी ताकि मेरा रमज़ान में टाइम बच सके। तो आप लोग भी इस तरह से तैयार करके रख सकते हैं। और मैं तो अभी आप लोगों के साथ थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों को बताया था कि वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिलता। यूट्यूब के अलावा बाकी कामों के अलावा घर के कुछ पर्सनल काम भी होते हैं, कुछ जो बंदा यहाँ पे नहीं शेयर करता, तो इस वजह से जो है मैं ज़रा बिज़ी थी। यहाँ पे ये देखें शीट्स तैयार हो चुकी हैं, इस तरह से आपने कट कर लेनी है जितने आपको रखने हैं साइज़ में। ये देखें बहुत ही मज़े की ये शीट्स तैयार हैं। कुछ इससे मैंने समोसे बना के रख दिए थे और कुछ जो है मैंने फ्रीज़ कर दी थी, जो कि अभी मुझे काम आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो है मैं आटा गूँध रही हूँ, ये गूँध रही हूँ मैं पराठे फ्रीज़ करने के लिए। पराठे भी मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। वैसे हमारे घर में डेली पराठे नहीं खाए जाते, लेकिन कभी कभी सहरी में हम जैसे शॉपिंग वगैरह जाते हैं, या फिर जैसे तरावी के बाद हम शॉपिंग चले जाते हैं, फिर लेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये जो है पराठे अगर आप फ्रीज़ कर देंगे तो ये आपको बहुत काम आएंगे, मतलब पूरा रमज़ान आपका जो है साथ दे देते हैं। वैसे नॉर्मल डेज़ में आप हम लोग यहाँ पे ज़्यादातर पराठे नहीं बनाते, बाहर से ही रोटी आती है, लेकिन मैंने पराठे बना के रख दिए थे क्योंकि मेरे बच्चे पराठे शौक़ से खाते हैं, तो उनके लिए जो है मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी बनाना अच्छा लगता है। तो वो लोग शौक़ से खाते हैं तो उनके लिए फिर और ख़ुशी होती है, चलो कुछ तो मैं बनाऊंगी तो वो खा लेंगे, क्योंकि बाहर की रोटी जो होती है इतनी शौक़ से वो लोग नहीं खाते जितना पराठे शौक़ से खा लेते हैं।
तो ये देखें, पहले मैंने पेड़े बनाए, आटा गूंदा, फिर थोड़ी देर रेस्ट दिया, फिर पेड़े बनाए, फिर उसके थोड़ी सी इनको रोटी को ना थोड़ा सा मैंने तवे पे पका के फिर मैं इनको फ्रीज़ करूँगी। इस तरह से ये ख़राब नहीं होते। तो ये देखें, इस तरह से मैंने बटर पेपर ले लिए थे और इनको जो है साइज़ जितने पराठे का है उसी हिसाब से मैंने कट कर लिया था। और साथ ही एक पराठा रखा, एक बटर पेपर रखा, एक पराठा रखा, एक बटर पेपर रखा। इसी तरह से जो है मैंने इनको फ्रीज़ कर दिया। और अब चलते हैं, ये है धनिया, जो कि मैंने अच्छे से इनको काट लिया है। वॉश कर लें इसको और अपने हिसाब से जितनी आपको चटनी बनानी है वो चटनी बना लें। बाकी आप लोग कट करके इस तरह से धोए बिना, मतलब अपने जैसे फ्रेश आते हैं उनको काट के बारीक बारीक इस तरह से एक आप बॉक्स में टिश्यू रख के ना धनिया डाल के आप सेव कर सकते हैं। ये आपका तकरीबन 1 हफ़्ता आराम से निकल जाता है, क्योंकि धनिया और पुदीना ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो इससे जो है ज़्यादा टाइम के लिए आप लोग इसे रख सकते हैं। हफ़्ता मैं कह रही हूँ, वैसे ये हफ़्ते से भी ज़्यादा चल जाता है। तो इस तरह से ये मैंने धनिया को भी इस तरह सेव कर लिया था। और साथ ही मैंने चटनी के क्यूब्स बना के रख दिए थे। जैसे हम लोग सब्ज़ मिर्ची, हरा धनिया, आप चाहें तो थोड़ा सा उसमें किसी किसी को पसंद होता है लहसुन के, जब वो अच्छे से सब्ज़ मिर्ची के साथ ग्राइंड करके जो है आप लोग क्यूब्स बना लें और उनको फ्रीज़ कर दें। यहाँ पे कुछ धनिया है जिनको मैं चटनी बना के फ्रीज़ करूँगी, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है सब्ज़ मिर्ची और साथ ही सब्ज़ धनिया ऐड कर दूँगी। ये ज़्यादा क्वांटिटी में ले आए थे सब्ज़ धनिया, तो मैंने सोचा कुछ मैं सेव कर लूँ, कुछ मैं क्यूब्स बना के रख दूँ। ये देखें, इनको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसको क्यूब वाला जो होता है ना फ्रीज़र में, उसको लें और इसमें भर के रख दें फ्रीज़र में। तो जैसे फ्रीज़ हो जाएगा अगले दिन आप इनको निकाल के प्लास्टिक की जो ज़िप लॉकर बैग होते हैं उनमें डाल के रख दें। तो ये भी काफ़ी टाइम तक जो है आपका चल जाता है, यानी पूरा रमज़ान ही चल जाती है ये ज़्यादा, क्योंकि चटनी एक दिन बनाओ तो 2 दिन चल जाती है ज़्यादातर। तो चटनी ज़्यादा दिन तक ही हो जाती है, मतलब ये क्यूब्स। अगर आप चाहें तो डेली भी थोड़ी थोड़ी दही में 1 क्यूब डाल दें, 2 क्यूब डाल दें, तो आपकी डेली आप फ्रेश चटनी भी बना लें। तो ये देखें, क्यूब्स बना के रख दिए थे। ये देखिए, अभी मैं इनको फ्रीज़ कर दिया था और फ्रीज़ करने के बाद मैंने इसको निकाल के ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दूँगी फ्रीज़र में। तो जब भी चटनी बनानी होगी 1 क्यूब लूँगी और दही में मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पे ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को अदरक लहसुन, जो कि मैंने इस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इनकी रोटी की तरह बेल के भी सीधा, यानी इसी शॉपर के अंदर, वो मैंने शॉर्ट भी एक शेयर किया था, उस तरह से आप रख सकते हैं। और फिर इनको जैसे आप टुकड़े टुकड़े में जब दिल करे आप यूज़ करें। यहाँ पे लेमन ज़्यादा थे, लेमन वैसे मैंने करती नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा आ गए थे, मैंने कहा यूज़ नहीं होंगे तो ख़राब हो जाएंगे, इसलिए फिर मैंने लेमन का जूस भी निकाल के क्यूब्स बना के इसको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया। और आप डेली जामा शीरी जैसे बनाते हैं जूस, तो उसमें आप 1 क्यूब 2 क्यूब लेमन का इसका डाल दें तो एक मज़े का शरबत तैयार हो जाता है। और इसके अलावा मैंने टमाटर को भी इसी तरह से, ये देखें, ज़्यादा बड़ी ये जो कर्टन होती है वो ले आए थे, क्योंकि हमारे घर से दूर पड़ती है मंडी। तो वो मैंने काट के अच्छे से उनको पीस के इनके भी मैंने क्यूब्स बना के कुछ रख दिए हैं। और कुछ जो है मैंने कट करके शॉपर में बना के रख दिए हैं। और कुछ क्यूब्स इसलिए कि जैसे डेली सूप मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बनता है, तो उसमें ये बहुत काम आ जाता है। 2 क्यूब्स जो हैं डेली के आपको काम आ जाते हैं, और ये काफ़ी हो गए थे मुझे। ये देखें, और जो धनिया और उसका चटनी का बचा था वो मैंने इसी में डाल दिया था। ये इतने सारे क्यूब्स मेरे जो है टमाटर के बन गए, ये देखें। तो जो कि पूरा रमज़ान बहुत टाइम की बचत हो जाती है। आपने मेरी वीडियो देख के आपने सोचा होगा इतनी चीज़ें बनाओ, ये तो टाइम वेस्ट है। तो इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं होता, चीज़ें भी काफ़ी बन जाती हैं। ये देखें, तो इन सब को अभी मैं रखने लगी हूँ फ्रीज़र में। आप भी इस तरह से बना के रख दिया करें, रमज़ान आपका बहुत अच्छा जो है गुजरेगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप अपनी इबादत में भी दे सकेंगे। यहाँ पे अब आ जाते हैं कुछ मसाले मैंने बना लिए थे, जो कि मुझे ये एक चिकन में बनाती हूँ उसमें मुझे ये बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। धनिया को थोड़ा सा मैंने फ्राई इस तरह से भून लिया है हल्का सा, और भून लेने के बाद मैं इसे बिल्कुल पीस के रख दूँगी। एक धनिया और एक ज़ीरा, ये 2 चीज़ें जो है ना मेरे घर में ख़त्म नहीं होती। इस तरह से मैं पीस के इनको अलग अलग मैं डब्बी में डाल के रख देती हूँ, एक जार में भर के। तो ये सालन बनाते हुए जब मैरिनेशन के वक्त, या जब चिकन ढाबा चिकन कढ़ाई में ज़्यादातर ये यूज़ होता है, और मेरे घर में ज़्यादातर बनती ढाबा चिकन कढ़ाई है।
इसी तरह से बिरयानी मसाला भी मैं पहले से ही पीस के रख देती हूँ तैयार करके। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।